हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट और कुछ डेफिनेशंस थी जो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग दी थी। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स और ऑफ हेरिडिटी और इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। जो पिछले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के सिद्धांत क्या है। जैसे अलग अलग है साइकोलॉजिस्ट हुए तो उनकी अलग अलग थ्योरी है। कुछ का मानना था कि एक बच्चे के विकास में ओवरऑल जो वो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है, हेरिडिटी का। ठीक है, लेकिन कुछ का मानना ये था कि नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हेरिडिटी का नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट का है। ओके, क्योंकि हर किसी का मत अलग अलग था। कुछ कह रहे कि हेरिडिटी ही इम्पोर्टेंट है और कुछ कह रहे कि इन्वायरमेंट ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से सबने अपने अपने मत दिए और उन मतों के बेस पर ये जो थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे मैंने कुछ बताया और आगे जाके मैं कुछ और ही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए मत हैं। ठीक है, ये कोई मैंने नहीं बनाए हैं कि हाँ ऐसा हेरिडिटी कह रही है और ऐसा इन्वायरमेंट कह रहा है। नहीं, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हेरिडिटी किस लिए इम्पोर्टेंट है और एनवायरनमेंट किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे से सुनना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी कि हेरिडिटी के इम्पोर्टेंस रोल किस किसने दिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या है, इसमें सबसे पहला है गार्डन बायोमेट्री थ्योरी। गार्डन बायोमेट्री थ्योरी, ये यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इन्होंने रिसर्च किया, बहुत स्टडी की अलग अलग लोगों पर, अलग अलग फैमिलीज पर, और अंत में क्या रिजल्ट आया आखिरी में, जो एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता के गुणों के साथ साथ वो अपने पूर्वजों के गुण भी लेता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था हाइट वाला, कि लंबी हाइट के पेरेंट्स के बच्चे लंबे होंगे और छोटी हाइट वाले पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो छोटे होंगे। ठीक है, इसके अपोजिट भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारी हेरिडिटी है, जो जीन्स हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। कि ज्यादा लंबी हाइट वाले पेरेंट्स के बच्चे छोटे भी हो सकते हैं और छोटी हाइट वाले पेरेंट्स के बच्चे लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, इनके जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। ओके, ये है विजमैन के अकॉर्डिंग, विजमैन ने ये दिया था। इनका कहना था कि जो जर्म प्लाज्म है, जीव द्रव्य है, कभी भी नष्ट नहीं होते, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि अगर पेरेंट्स में वो गुण नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो गुण है वो पेरेंट्स के थ्रू ही आए, वो हमारे पूर्वजों के थ्रू भी हमें आ सकते हैं। ओके, इसलिए इनका कहना था कि ये नष्ट नहीं होते बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनके उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये भी विजमैन के अकॉर्डिंग ही था। एक्वर्ड ट्रेड्स, यहाँ पे एक्वर्ड ट्रेड्स का मीनिंग है
कि कुछ ऐसी चीजें जो एक पर्सन अपने इंटरेस्ट से, अपनी मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खुद के अंदर डेवलप करता है, खुद के अंदर डालता है, वो होता है उपार्जित गुण। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन को पसंद है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में, क्रिकेट में, कुकिंग में, ठीक है, सिंगिंग में, तो मतलब इंटरेस्ट को नॉन ट्रांसमिशन यानी कि असंचरण, मतलब कि ट्रांसमिशन नहीं होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कहना था विजमैन का कि जो इंसान खुद के अकॉर्डिंग मतलब अपने अंदर कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अंदर डेवलप करता है, वो जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन हो उसका, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हो उसका। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बने, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा कि जो उपार्जित गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। जैसे कि आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो वो यही बात है कि जो एक इंसान की जो चॉइस है वो उसकी मतलब अगली वाली पीढ़ी में भी वही चॉइस किसी के अंदर ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं होगा। ये उसी के अंदर जाएंगी जो मतलब उसका इंटरेस्ट जिसके अंदर, जिसके जिसके अंदर इन सारी चीजों का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, तो ठीक इसी पॉइंट के अपोजिट एक नाम याद रखिएगा, लेमार्क। ठीक है, लेमार्क ने इनके मतलब जो ये विजमैन है, इन्हीं के पॉइंट को उल्टा साबित किया था लेमार्क ने। इन्होंने इतनी मतलब इन्होंने स्टडी की, बहुत अलग अलग फैमिलीज पर इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, यानी कि मतलब इन्होंने इतना सब कुछ देखा, फिर इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो ट्रांसमिशन है, जो एक्वायर्ड ट्रेड्स का ट्रांसमिशन है वो जनरेशन टू जनरेशन होता है। इन्होंने सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जिराफ के ऊपर किया था, क्योंकि जो जिराफ की जो गर्दन है वो कहा जाता है कि पहले घोड़े जैसी गर्दन थी, इतनी लंबी गर्दन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसे मतलब अपनी गर्दन को लंबा धीरे धीरे हुई है उसकी गर्दन लंबी, क्योंकि उसको जैसे जैसे मतलब जरूरत पड़ती गई जिराफ को घास फूस खाने की, जैसे मतलब कहीं भी ऐसे ऊंचाई पर है तो इस वजह से उसकी धीरे धीरे गर्दन है वो लंबी होने लगी, और वो जो मतलब जो चेंज था वो उसकी आगे की जनरेशन में भी आने लगा था। ठीक है, ठीक वैसा ही इन्होंने इंसानों के ऊपर भी कहा था कि जो एक पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी इच्छा वो अपने अंदर डालते हैं कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में तो वो इंटरेस्ट जाएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारी स्टडी की थी, फिर इन्होंने ये लॉजिक निकाला था। ठीक है, एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर, अलग अलग तरह के चूहों पर, सफेद चूहों पर, काले चूहों पर, और उन्होंने रिजल्ट में पाया कि एक ही माता पिता के बच्चों को एक ही माता पिता के बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, इनके डिफरेंस पाया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हमारे सामने भी बहुत बार आता है, बहुत बार क्या इवन जितने भी पेरेंट्स हैं उनके जितने भी बच्चे हैं वो हर तरह अलग अलग होते हैं। अगर दो बच्चे हैं उनके, तो वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग ही होंगे, कि एक है वो पढ़ाई में है और एक है वो स्पोर्ट्स में है। ओके, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक बिल्कुल ही डम है। ठीक है, एक का जो इंटरेस्ट है वो क्या पता डांस में है और एक का इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है। ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि जो हेरिडिटी है उसके नियम क्या हैं। तो इसमें ये 3 हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था। ठीक है, पेपर के अंदर लिखना या ना लिखना वो ये आपकी मर्जी है, लेकिन कई बार हमारे ऐसे एस्टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें 3 है,
लाइक बिगेट्स लाइक यानी कि समानता का नियम, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स के जैसे ही उनके बच्चे होते हैं, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान और जानवर का बच्चा जानवर, और पक्षी का बच्चा पक्षी ही होता है, इसका मतलब ये है। और लॉ ऑफ वेरिएशन यानी कि विभिन्नता का नियम, यानी कि जैसे पेरेंट्स होंगे उससे कुछ अलग होंगे उनके पेरेंट्स, जैसे कि रूप रंग में, इंटेलिजेंसी में, आईक्यू में चेंज, उनके आईक्यू जो लेवल है उनमें चेंज, ठीक है। तो इस तरह के चेंज होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि बिल्कुल ही अलग, प्रत्यागमन का नियम यानी कि बिल्कुल ही विपरीत, अपने पेरेंट्स से ठीक विपरीत, कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डम, ठीक है। यानी कि अपोजिट है, जो जितने भी गुण पेरेंट्स में है उसके ठीक अपोजिट बच्चे होते हैं। ओके, ये हैं इसके हेरिडिटी के नियम। एंड नेक्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्या इफेक्ट डालता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अलग अलग से पढ़ेंगे। तो जो इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी है उसको पहले देखेंगे, उसके अंदर आएंगे हमारे ये पॉइंट, इसको हम मतलब जिसको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो अपने हिसाब से एक दो पॉइंट और ऐड कर सकता है, बाकी अगर आप इतना भी लिखते हैं तो इनफ माना जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है कि और भी ज्यादा लिखा जाए, इतना भी लिख दोगे तो इनफ है। अफेक्ट ऑन इनेट पावर एंड बिहेवियर, इनके बहुत से बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। इनेट पावर इनके जन्मजात शक्तियां, और बिहेवियर इनके स्वभाव, इन चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का। तो बहुत से जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ मतलब सिंगिंग में इतने इंटेलिजेंट हैं, मतलब उनकी आवाज इतनी साफ है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे जन्मजात शक्तियां होती हैं, तो वो जो पावर होती है वो हेरिडिटी का ही नतीजा होती है, इनके माता पिता पूर्वज कहीं से भी हो वो पावर आ सकती है, ठीक है। तो वो किसका इफेक्ट, वो मतलब हेरिडिटी से ही मिलती है, ठीक है। और बिहेवियर भी हर बच्चे का जो उसका बिहेव है, वो मतलब उसका व्यवहार है एक दूसरे के साथ बैठने का, उठने बैठने का, एक दूसरे के साथ बात करने का, ठीक है, वो बिहेव भी उसकी हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑन प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, ठीक है। प्रोफेशनल एबिलिटी पर भी बच्चे की जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उस पर भी हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत बार आपने ऐसे सुना होगा कि इसके तो पेरेंट्स ही इतने इंटेलिजेंट हैं अपने प्रोफेशन में, तो बच्चे तो होने ही थे, ठीक है। कि जितने अच्छे पेरेंट्स होंगे इंटेलिजेंट उतने बच्चे तो होंगे ही बहुत बार। और कई ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे कि हाँ इनको क्या जरूरत है पढ़ने की, जैसे कि जो बनिए होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इतना दिमाग होता है, जोड़ गुणा भाग घटा इनका इतना, उन्हें इतना पता होता है कि उनके बच्चों के अंदर भी ये हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, और उनके बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं मैथ में बहुत ज्यादा, मतलब कंपेयर टू अदर्स के, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक बनावट पर प्रभाव। शारीरिक बनावट पर प्रभाव यानी कि लंबाई चौड़ाई रंग रूप ये सब उसकी हेरिडिटी से ही आता है। ओके, एंड मेंटल एबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है, इनकी मानसिक योग्यता को कैसे इफेक्ट करता है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल हाई है तो चिल्ड्रंस का भी हाई होगा, अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल लो है तो चिल्ड्रंस का भी लो होगा। 90 to 95% यही होता है, लेकिन कुछ एक बच्चे अपने मतलब थोड़ा सा एनवायरनमेंट को चेंज करके ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं। ओके, इसमें आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट है
इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट का जो हमारे वातावरण का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर्सनैलिटी पर प्रभाव। ठीक है, तो एक एक साइकोलॉजिस्ट हैं कूले, कूले के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ बच्चों पर जो मतलब निर्धन परिवार से थे, गरीब परिवार से थे बच्चे, उन पर स्टडी की और ये पाया कि मतलब उनके जो माता पिता थे उनके पास कुछ पैसे, मतलब कुछ भी नहीं था, पैसे वगैरह ऐसी चीजें नहीं थी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा व सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें एक मतलब उन्हें पढ़ाया जाए या फिर ऐसा कुछ उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया ताकि वो एक अच्छे इंसान बने और एक सक्सेसफुल बने। ठीक है, कि जो भी काम करने हैं वो उसमें परफेक्ट हो, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया। तो जिसका जो रिजल्ट था वो निकला कि बच्चे सक्सेसफुल हो गए। और इसी बेस पर ये माना गया कि इन्वायरमेंट जो है वो हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल डिफरेंस यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं पर प्रभाव। फ्रांस ब्रांच एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अमेरिका में बसे हुए जापानीज और यहूदी लोगों पर स्टडी की थी इन्होंने, कि जो अमेरिका में जो जापानीज थे और यहूदी थे उन लोगों पर, और रिजल्ट में ये आया था कि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है, इनके भौगोलिक वातावरण है, उसकी वजह से वहाँ के जो जापानीज और यहूदी लोग थे उनकी हाइट में अंतर आ गया था, यानी कि उनकी हाइट बढ़ गई थी। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि फिजिकल डिफरेंस इम्पैक्ट कर, कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे फिजिकल डिफरेंस को भी प्रभावित करता है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, गार्डन के अकॉर्डिंग ये है मानसिक विकास का प्रभाव क्या पड़ता है। इन्होंने नाविकों के बच्चों पर स्टडी की, इन्होंने उन बच्चों को अलग अलग नदियों के किनारे पर रखा और सोसाइटी से दूर रखा। ठीक है, और एक मतलब इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रखा, थोड़ा सा दूषित सा, मतलब इतना साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं था उनका जहाँ पर वो रहे थे, जिसके कारण उन बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट था, उनकी जो मानसिक विकास था वो लिमिटेड रह गया, वो सीमित हो गया, यानी कि उनका विकास सही से नहीं हो पाया। ठीक है, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो इन्वायरमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है, कि अगर किसी बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है तो उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट कैसे एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। तो जो एक बच्चे का जो इमोशंस होते हैं, जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है, उसे पता चलता है कि गुस्सा क्या होता है, मजाक क्या होता है, तो उसे अपने ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, कि उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स हैं वो ज्यादा गुस्से वाले हैं, बात बात पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। और अगर इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर कोई पेरेंट्स कूल है, हंसी मजाक करते हैं, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वो भी बहुत कूल होंगे, हंसी मजाक वाले होंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चा वही करता है जैसा उसे अपने आसपास दिखाई देता है। ठीक है, इन पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है, इन पॉइंट्स को आप खुद ब खुद बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट के नाम। ठीक है, इन साइकोलॉजिस्ट के नाम जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो नाम ध्यान में रखने हैं आपको, और उनके अकॉर्डिंग चीजें कहनी है। ठीक है, बाकी आप अपने आप भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंसी, इनकी बुद्धि पर प्रभाव। फेडोल के अकॉर्डिंग फ्रांस के, इन्होंने क्या किया था कि फ्रांस के 552 फेमस लोगों की स्टडी की थी, और
और इन्होंने पाया कि इंटेलिजेंसी है वो इन्वायरमेंट से आती है। ठीक है, कि जैसा उनका इन्वायरमेंट होगा, जैसे जो चीजें उनको सिखाई जाएगी जिस माहौल में बिठा के, वो उतने ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे, वो चीजों को और भी बेहतर तरीके से सीखते जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, चरित्र व नैतिकता पर प्रभाव। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही हमारा कैरेक्टर होगा और हमारी नैतिक विकास भी वैसा ही होगा। अगर कोई हमें हमारे नैतिक विकास के बारे में बताएगा, हमारा अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तभी हमें पता चलेगा। और वैसा ही हमारा कैरेक्टर भी होगा जो हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। ये आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर जैसे इन पॉइंट्स के अंदर आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।